हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कि जैसा कि आपको बताया माय डियर, हमने तो जो चैप्टर आपके ख़त्म कर लिए। द फर्स्ट वन इज़ सेट एंड द सेकंड वन इज़ जो चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और हम उसका जो टेस्ट भी ले चुके हैं। ठीक है, जल्दी आपको मार्क्स भी अपडेट करा दिए जाएंगे। तो आज हम आज का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, और आज आपका जो चैप्टर नंबर है वो है आपका रिलेशंस एंड फंक्शंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है रिलेशन पढ़ने से पहले एक आपका प्रोडक्ट आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसके बारे में बात करेंगे। फिर धीमे धीमे रिलेशन पे जाएंगे, फिर उसके बाद फंक्शन पे जाएंगे। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है एक्चुअल में? दो सेट्स का मल्टीप्लिकेशन। क्या होता है? दो सेट्स का मल्टीप्लिकेशन। और उस मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है माय डियर? ऑर्डर्ड पेयर क्रिएट होते हैं। एक हम एलिमेंट वहाँ से लेते हैं और एक एलिमेंट दूसरे सेट से लेते हैं, तो एक पेयर बनता है जिन्हें हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। लेकिन वो पेयर जो एक ऑर्डर में लिखे जाते हैं, इसीलिए उनको हम क्या कहते हैं? ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपके सामने जो माय डियर एक डेफिनेशन दी हुई है। ठीक है, वो डेफिनेशन आपका है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स है ना, ये आपका टाइटल है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। इसमें आपका डेफिनेशन है माय डियर, गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट्स P एंड Q। हमने मान लिया है कि हमारे पास जो है कोई दो नॉन एम्प्टी सेट है, यानी कि हर सेट में एलिमेंट हैं, कोई भी सेट आपका एम्प्टी नहीं है। द कार्टेशियन प्रोडक्ट P क्रॉस Q, जो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या है? आप जो उसका मल्टीप्लाई उसमें कर रहे हो, क्रॉस ले रहे हो आप। ठीक है, P का Q के साथ क्रॉस, कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाएगा इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, यानी कि P क्रॉस Q का होगा एक सेट होगा। क्या होगा? एक सेट होगा किसका? ऑर्डर्ड पेयर्स का। किसका माय डियर? ऑर्डर्ड पेयर्स का ऑफ एलिमेंट फ्रॉम P एंड Q। कहाँ से वो एलिमेंट कहाँ से आएंगे ऑर्डर्ड पेयर में? एक एलिमेंट माय डियर आपका आएगा सेट P से, और एक एलिमेंट आपका आएगा सेट Q से। ठीक है, तो वही आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है P क्रॉस Q। ये जो है P और Q इस तरीके से ऑर्डर पेयर आएगा। तो यहाँ पे ये पहले वाला जो एलिमेंट है वो P को बिलोंग कर रहा है माय डियर, और दूसरा वाला जो एलिमेंट है देखिए आप Q को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, इसी तरीके से मुझे उम्मीद है कि डेफिनेशन आपकी समझ में आ गई होगी। अब देखिए, मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ, जैसे मैं आपको और कुछ इस पर एग्जाम्पल करता हूँ कि हम हाउ टू क्रिएट कार्टेशियन प्रोडक्ट। मैंने मान लिया कि बेटा आपका A है जैसे रेड, और नेक्स्ट है आपका ब्लू। ठीक है, अच्छा रेड ब्लू रहने दो, आप कुछ और ले लेते हैं, एक्स वाई ले लेता हूँ। हमने क्या किया? एक्स वाई ले लिया सेट, और बी हमने जो ले लिया आपका 1 2 3 ऐसा। ठीक है, अब आपसे कहा जाए कि आप जो है यहाँ पे इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट बताइए, तो आप क्या करोगे? A क्रॉस B लिखोगे। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। अगर आपको समझ में आएगा बहुत अच्छा लगेगा। x का लफड़ा सभी के साथ, x का रिलेशन सबके साथ है, तो x जो है 1 के साथ आपने रख दिया। फिर x जो है 2 से मिलने गया, x पहले 1 से मिला, फिर x 2 से मिला, फिर आपका माय डियर x किससे मिला? 3 से मिला। ओके, अब x का सभी से मुलाकात हो गई, अब y की मुलाकात करवाएंगे। y आपका 1 से मिला। ठीक है, y आपका 1 से मिलने के बाद 2 के पास क्या मिलने, फिर y आपका जो है 3 के पास क्या मिलने। ठीक है, तो ये आपके क्या है? A क्रॉस B है, मीन्स दैट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस B। ठीक है, हम कितना भी बड़ा लिख सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि नहीं हम कुछ भी लिख सकते। हम जो है कुछ भी है ना, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 1 है। मैं आपको और एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कोई एग्जाम्पल, आपका कोई सेट है जिसमें आपका है X Y Z, ऐसा 3 एलिमेंट इसमें है, और मैंने क्या किया? 3 ही एलिमेंट आपके इसमें ले लिए 1 2 3। ठीक है, अब थोड़ा ज़्यादा अच्छा बनेगा हमारा। देखिए आप A क्रॉस B माय डियर आपका क्या होगा? ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। X पहले इन तीनों से मुलाकात करेगा, Y इन तीनों से मुलाकात करेगा, और Z इन तीनों से मुलाकात करेगा, जैसे भी इस क्वेश्चन में कर रहा था। तो क्या बनेगा माय डियर? X आपका 1 के साथ, X आपका 2 के साथ, और x आपका 3 के साथ। ठीक है, x की मुलाकात हो गई 1 2 3 से। उसके बाद आप देखिए y आपका 1 के साथ, बेटा y आपका 2 के साथ, और y आपका 3 के साथ। उसके बाद देखिए आप y की मुलाकात हो गई इन तीनों से, अब z मिलने आएगा।
जेड मिलने क्या आएगा, जेड क्या बोलेगा, जेड बोलेगा कि जेड की मुलाकात 1 के साथ, जेड की मुलाकात 2 के साथ और जेड की मुलाकात 3 के साथ। ये आपके क्या है, ए क्रॉस बी है। ठीक है, अभी आपसे अगर कोई कह दे कि क्या ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल होता है, बिल्कुल नहीं होता है। आपका ए क्रॉस बी जो है बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होगा। मैं दिखाता हूँ आपको। अभी हमारे ये वहाँ पे लिखा हुआ है। अब मैं क्या करूँगा माय डियर, हमने ए क्रॉस बी फाइंड किया है ना, क्या फाइंड किया, ए क्रॉस बी। अब हम क्या करेंगे, बी क्रॉस ए, यही लेकर के बी क्रॉस ए निकालना चाहता हूँ मैं। तो जो मुझे जिसे क्रॉस में पहले लिखना है उसके एलिमेंट ऊपर रखूँगा, तो 1 2 3। ठीक है, ए के आपके क्या हैं, एक्स वाई जेड, ऐसा। ठीक है, मैंने क्या किया माय डियर, अब मैं लिख रहा हूँ आपका बी क्रॉस ए। ठीक है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एक्स मिलने जा रहा था, जो आपका क्रॉस में पहले आएगा उसी के एलिमेंट मिलने जाएंगे, मुलाकात करने जाएंगे, उसकी एलिमेंट को हम क्या करेंगे माय डियर, ऊपर रखेंगे। 1 आपका एक्स के साथ मिलने गया, 1 आपका जो है वाई के पास मिलने गया और 1 आपका जो है जेड के साथ मिलने गया। ठीक है, 1 आपका एक्स के साथ, 1 आपका वाई के साथ, 1 आपका जेड के साथ मिलने गया। ठीक है, अब बात आती है 2 की, तो 2 मिलने जाएगा, तो 2 आपका एक्स के साथ, 2 आपका वाई के साथ और 2 आपका जेड के साथ। ठीक है, अब किसने मुलाकात कर ली, 1 ने भी कर ली, 2 ने भी कर ली, अब कौन करेगा, 3 करेगा। तो 3 करेगा तो कैसे लिखेंगे, 3 आपका एक्स के साथ, 3 आपका वाई के साथ और 3 आपका जेड के साथ। ठीक है, ये वाली बात। अच्छा, आपसे कहा जाए कि नंबर ऑफ एलिमेंट या नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इसमें आपके कितने होंगे, तो आप देखिए ए में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 3 हैं, बी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 3 हैं। तो 3 दिस एंड दिस, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो क्या इसमें 9 ऑर्डर्ड पेयर है, चेक करेंगे। यस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यस, इसमें क्या है, 9 ऑर्डर्ड पेयर है। टोटल कितने ऑर्डर्ड पेयर है सेट के अंदर, 9 ऑर्डर्ड पेयर। कितने ऑर्डर्ड पेयर, कहने का क्या मतलब है, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स और इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमारा बी क्रॉस है या किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट के नंबर ऑफ ऑर्डर हमें मिल जाएंगे। ठीक है, आपने क्लियरली देखा एक चीज़ कि यहाँ पे जब हमने बी क्रॉस ए निकाला है तो ही इज़ टोटली डिफरेंट, और आपने क्या निकाला है माय डियर, ए क्रॉस बी निकाला है। तो आप कह सकते हो कि कभी भी जो है आपका ए क्रॉस बी इक्वल नहीं होगा बी क्रॉस ए के। ठीक है, अब मैं आपसे कहूँ कि नंबर ऑफ एलिमेंट, आप ए में नंबर ऑफ एलिमेंट देखो 3 है, बी में नंबर ऑफ एलिमेंट देखो 3 में, इन दोनों में बात करोगे तो कितने हैं, 9 है भाई। इन दोनों का मतलब क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो इसमें भी माय डियर आपका नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, 9 है। अब हम जो है क्या करते हैं, कोई आपका 2 वाला बना के देखते हैं। ठीक है, छोटा सा, जिसमें आपको थोड़ा और अच्छा लगे, आपको और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, कुछ नहीं करना है, एक एक बार जिसको आपको आगे लिखना है उसका वो मुलाकात करने जाएगा जो आगे होगा। ठीक है, क्योंकि मुलाकात उसी से होगी जो सबसे आगे रहेगा। जैसे मैं आपसे यहाँ बोलूँ कि ए आपका है पी क्यू और आर ऐसा, और बी है आपका 2, 3 ऐसा। ठीक है, मुझे एक बात पता चल गई कि इस सेट में अगर एलिमेंट 3 हैं और माय डियर इस सेट में अगर एलिमेंट क्या है आपके 2 हैं। ठीक है, तो मैं इतना समझ गया कि जब मैं ए क्रॉस बी की बात करूंगा तो उसमें कितने ऑर्डर्ड पेयर होंगे, 6। माय डियर कितने ऑर्डर्ड पेयर होंगे, 6 ऑर्डर्ड पेयर होंगे उसमें। ठीक है, कितने ऑर्डर्ड पेयर होंगे उसमें, 6 ऑर्डर्ड पेयर होंगे। तो ए क्रॉस बी मैं कैसे लिखूँगा, जिसका मुझे लिखना है ए क्रॉस बी, यहाँ पे भी हम बी क्रॉस से नो डाउट चेक करेंगे। ए क्रॉस बी लिखते पहले पी आपका सबसे मुलाकात करने जाएगा, पी 2 के पास गया, पी आपका जो है 3 के पास भी गया, क्यू आपने उठाया, क्यू आपका 2 के पास गया और क्यू आपका 3 के पास गया। फिर आपने आर से बोला
आर आपका 2 के पास गया, आर आपका 3 के पास गया। ठीक है, क्या इसमें 6 ऑर्डर पेयर बनते हैं? काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, सही है। यानी कि दोनों के अगर आपसे बोला जाए, यहाँ पे एक फॉर्मूला आपका निकल करके आता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए आपका m है, मान लिया हमने क्या है m है, ठीक है, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी आपका मान लिया डियर n है, ठीक है, एक आपका क्या m है। तो आपसे कहा जाए ये ऐसा है, ठीक है, और आपसे कहा जाए कि यू हैव टू फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, तो क्या हो जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो क्या हो जाएगा mn हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये आप जो है नोट बना करके लिख सकते हैं। वैसे हम इस पर अभी आगे बात करेंगे, ठीक है। अब मैं आपसे कहूँ कि भाई मुझे बी क्रॉस से लिखना है, इसका भी मैं बी क्रॉस से बता दूँगा आपको। तो बी के एलिमेंट आपने पहले लिख लिए 2 3, और आप जो है ए के एलिमेंट आपने लिख लिए P Q R, ऐसा, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, बी क्रॉस से लिखना है, तो आपने बी को पहले लिखा तो उसके एलिमेंट ऊपर लिखे। 2 मुलाकात करेगा सबसे, 2 ने मुलाकात की P से, 2 ने मुलाकात की Q से, और 2 ने मुलाकात की R से, ठीक है। उसके बाद 3 ने मुलाकात की P से, 3 ने मुलाकात की Q से, और 3 ने मुलाकात की R से, ठीक है। क्या इसमें आपके नंबर ऑफ एलिमेंट क्या थे? 2 थे। इसमें आपके नंबर ऑफ एलिमेंट क्या थे? 3 थे। दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या बन रहा था? 6। यानी कि मैं कह सकता हूँ इसमें ऑर्डर पेयर क्या होंगे? 6 में पहले से ही बता सकता हूँ। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और आप देखिए यहाँ पे जो है फिर से आपका माय डियर ए क्रॉस बी जो है आपका बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं है, ठीक है। आप बिल्कुल भी ऐसा ना समझें कि ए क्रॉस बी जो है आपका बी क्रॉस ए के इक्वल होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको इतनी सी बेसिक बात समझ में आई होगी कि हम जब हमें 2 सेट दे रखे हों जो कि नॉन एम्प्टी होने चाहिए आपके, यानी कि उस सेट के अंदर कोई ना कोई एलिमेंट्स होने चाहिए। अगर हम उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो हम इस तरीके से फाइंड करेंगे, ठीक है। नोट करिए फटाफट से। तो देखिए माय डियर आगे चलते हैं। हमने जो अभी पढ़ा है, मैंने अभी जो आपका एक्सप्लेन किया, उसके बेसिस पर कुछ पॉइंट्स हैं जो कि रिमार्क्स समझ लो, आप उनको नोट समझ लो, जिससे आपको ये थोड़ा अच्छे से याद रहे, ठीक है। जो हमने पढ़ा है जो उसका समरी है, आप ऐसे समझ सकते हो। तो पहला पॉइंट है माय डियर आपका 2 ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल। अगर 2 ऑर्डर्ड पेयर आपके इक्वल हैं, 2 ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल if and only if the corresponding first element are equal and the second elements are also equal, ठीक है। कहने का क्या मतलब है, अगर आपसे कहा जाए कि मान लो जैसे कि x और y ये ऑर्डर पेयर है, ये किसी के इक्वल हो है, जैसे मान लो 2 और 3 के ये इक्वल है, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए कि ये ऑर्डर पेयर इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है, ये करस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट इसके इक्वल होगा, यानी कि x आपका क्या होगा 2 होगा, और ये जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है ये इसके इक्वल होगा, यानी कि y माय डियर आपका क्या होगा 3 होगा, ठीक है। इस तरीके से ये पहले वाले का एग्जाम्पल है, जो आपका पहला वाला नोट बना के मैंने पॉइंट लिखाया है इसका। जैसे मैं और भी ऐसे यहाँ पे एग्जाम्पल दे सकता हूँ। जैसे आप देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 की हम बात करते हैं। जैसे मान लो आपके पास कोई ऑर्डर्ड पेयर है x+1 और नेक्स्ट है माय डियर आपका y-2, ऐसा ये ऑर्डर्ड पेयर आपने इक्वल कर दिया है किसी वैल्यू 3 और 4 के, ठीक है। आपसे कहा है कि फाइंड x एंड y। इसका मतलब क्या है कि जाहिर सी बात है ये फर्स्ट पोजीशन पे है, तो ये वाला ऑर्डर्ड पेयर इसी के इक्वल होगा। तो x+1 आपका क्या आएगा माय डियर 3, तो x आपका क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसका और क्या मतलब है कि y-2 आपका माय डियर किसके इक्वल होगा, 4 के इक्वल होगा। तो यानी कि y-2 आपका क्या आएगा 4 आ जाएगा, तो माय डियर y आपका क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसी तरीके से जो है ये पहला वाला प्रॉपर्टी यूज़ करके कि अगर 2 ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल है तो फर्स्ट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल होगा और सेकंड करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेकंड के इक्वल होगा, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ ये वाली प्रॉपर्टी, इफ़ देयर आर स्मॉल p एलिमेंट्स इन A एंड स्मॉल q एलिमेंट्स इन B, ठीक है।
देन देयर विल बी पी क्यू, इन दोनों का प्रोडक्ट, दिस पी एंड दिस स्मॉल क्यू, प्रोडक्ट ऑफ दिस एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। ये तो मैंने अभी भी आपसे थोड़ी देर पहले बोला था, जिससे यहाँ पे लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए पी है, नंबर ऑफ एलिमेंट आपका माय डियर एलिमेंट इन आपका क्या है सेट बी में क्यू है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट है ना, इन दोनों का प्रोडक्ट, तो ए क्रॉस बी की बात कर रहे थे, तो यानी कि पी का मल्टीप्लाई आपका किससे हो जाएगा, क्यू से हो जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी माय डियर आपके क्या आ जाएगा, पी क्यू आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब आपने क्या किया, 3 बार क्रॉस ले लिया। ठीक है, जैसे ये कुछ भी हो, ये आपका कुछ भी हो सकते हैं, तीनों अलग अलग सेट हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका एक ही सेट का आप ट्रिपल प्रोडक्ट ले रहे हो। वो जो कहा था आपका डबल प्रोडक्ट था, ये ट्रिपल है, 3 बार आ गया आपका ए और ए, तो ए आपका क्या आएगा, ए बी सी, ए कॉमा बी कॉमा सी, इट्स इज कॉल्ड ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। ये क्या आपका ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, क्योंकि पेयर कब कहा जाता है, जब 2 चीज़ें होती हैं, 2 में पेयर होता है, जब आपकी 3 चीज़ें हों और ऐसे ऑर्डर में लिखी हो तो उसे बोलते हैं ट्रिपलेट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ऑर्डर ट्रिपलेट। और यहाँ पे अगर आप बात करो कि ए बी सी कहाँ से आए हैं, तो तीनों ही ऐसे आए हुए एलिमेंट हैं, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए बी सी आपका ए को बिलोंग करता है। ठीक है, तो हम ए बी सी को क्या बोलेंगे, ऑर्डर ट्रिपलेट बोलेंगे, ऐसा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि मैं आपको समझा पाया हूँ। अब हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, जिससे कि आपको थोड़ा और फील आएगा कि अच्छा ऐसा भी होता है ना। क्वेश्चन से थ्योरी और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगी। थ्योरी का पोर्शन तो हमने देख ही लिया है कि अगर सेट में किसी सेट में 2 एलिमेंट हैं, किसी में 3 एलिमेंट, और आपसे कहा जाए कि नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन ए क्रॉस बी, दोनों के और बी क्रॉस है, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन ए क्रॉस बी और बी क्रॉस है, तो मल्टीप्लाई कर दो। जो आपके पास माय डियर एलिमेंट है, आप क्या करो, उनका मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं, और पहला ही आपका एग्जाम्पल है, तो वो कह रहा है कि इफ़, उसने बोला है माय डियर, ये आपका एनसीईआरटी मेरे हाथ में है, मैं इसी में से करा रहा हूँ, इफ़ x+1 और आपका y-2 जो है इक्वल है 3, 1 के, तो उन्होंने बोला है देन फाइंड, उन्होंने बोला है देन फाइंड x एंड y, उनको आपको x और y बताने हैं। अभी मैंने बताया था कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होता है, तो x+1 आपका 3 के इक्वल होगा, तो x+1 = 3, तो x आपका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और y-2 जो आपका किसके इक्वल होगा, 1 के, क्योंकि ये 1 के इक्वल होगा। ठीक है, तो y आपका यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है माय डियर, बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं। ठीक है, बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल नंबर 2 जो इसमें पूछा है, वो कह रहा है इफ़ कैपिटल P आपको दिया हुआ है, सेट के एलिमेंट है स्मॉल a b c ऐसा। ठीक है, और आपका जो कैपिटल Q है वो उसने दे रखा है स्मॉल r ऐसा दे रखा है। ठीक है, वो कह रहा है आप जो है पहला नंबर आपको बताने कि P×Q आप बताइए, और दूसरा नंबर आपको Q×P बताना है। ठीक है, और क्या कह रहा है, आर दीज 2 प्रोडक्ट्स आर इक्वल, तो वो तो हम जो है देख लेंगे। अच्छा, P×Q लिखना है, तो यानी कि मैंने क्या किया, पहला नंबर बेटा मैं फाइंड कर रहा हूँ यहाँ पे P×Q, तो P में से एलिमेंट A उठाया, A की मुलाकात हमने R से करवाई, तो A की मुलाकात जब R से होगी तो क्या मानेगा AR, और तो कोई है नहीं एलिमेंट, A की एलिमेंट तो मुलाकात करके चला गया। B आया, B की मुलाकात किससे बेटा, R से। ठीक है, और फिर आपका C की मुलाकात R से, ऐसा। ये आपका माय डियर क्या आया, P×Q आया। ठीक है, अब मुझे लिखना है क्या, सेकंड नंबर Q×P, तो यानी कि अब जो R है वो सबसे मुलाकात करेगा, तो R की मुलाकात किससे कराएंगे, A से, तो R, A। ठीक है, R की मुलाकात किससे कराया, B से कराया, और R की मुलाकात किससे कराया, C से कराया। ठीक है, तो ये तो हमारा माय डियर P×Q है, ये माय डियर हमारा Q×P है, तो ये जो है बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। मैंने जैसा कि आपको A और B के एग्जाम्पल लेकर के समझाया था, इनके ऑर्डर्ड पेयर बिल्कुल भी इक्वल नहीं हैं। ठीक है, तो ये तो आपको क्लियरली वैसे ही दिख रहा होगा, इसके ऑर्डर्ड पेयर माय डियर अलग हैं
और इसके ऑर्डर्ड पेयर अलग हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है माय डियर, क्वेश्चन नंबर आपका एग्जाम्पल नंबर 3 है। इसमें इन्होंने कुछ बातें कही हैं। आपका ए इन्होंने दिया है, आपका सेट ए है 1 2 और 3 ऐसा, और माय डियर आपका सेट बी इन्होंने दिया है 3 4 ऐसा, और माय डियर सेट आपका सी है 4 5 6 ऐसा। एक एक करके हम पॉइंट फाइंड करते हैं। पहला पॉइंट जो इन्होंने हमसे पूछा है मैं लिखता हूँ माय डियर, एक एक करके हम पॉइंट फाइंड करेंगे। पहला पॉइंट है आपका ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी ऐसा। तो हमें सबसे पहले, ऐसा तो है नहीं कि हम ऐसे ऐसे लगाएंगे, हमें क्या करना है, सबसे पहले बी और सी का इंटरसेक्शन पता होना चाहिए। ठीक है, यानी कि मैं सबसे पहले क्या फाइंड करूंगा इसके लिए, इधर माय डियर बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी का मतलब क्या है, बी और सी में जो कॉमन एलिमेंट है, हमने देखा कि क्या 3 इसमें है, 3 कहीं नहीं है, 4 इसमें भी है और 4 इसमें भी है, तो ये आपका क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा बी इंटरसेक्शन सी आपका 4 आ गया है, ये आपका 4 आ गया है। एक सेट आपका ये रहा और एक सेट आपका ए ये रहा, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ए आपका है 1 2 3 ऐसा, और आपका बी इंटरसेक्शन सी ये वाला सेट है आपका माय डियर 4 ऐसा। तो अब मैं पहले वाला ये वाली चीज़ लिख रहा हूँ, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी ऐसा। ठीक है, तो 1 की मुलाकात 4 के साथ, 2 की मुलाकात 4 के साथ, और आपका माय डियर 3 की मुलाकात 4 के साथ। तो ये आपका क्या हो गया है ए। आप इसको कोई और सेट भी मान सकते हो थोड़ी देर के लिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है माय डियर, अब हम दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं, और दूसरा पॉइंट आपका क्या है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। आपको फाइंड करना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। अब आपको ये बताना है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको ए क्रॉस बी फाइंड करना पड़ेगा, फिर आपको ए क्रॉस सी फाइंड करना पड़ेगा, और उसके बाद दोनों का क्या लेना है, कॉमन पार्ट लेना है। तो अच्छा एक काम करो, आप सबसे पहले ए क्रॉस बी फाइंड करिए। आपने क्या लिखा, देखिए आप ए आपका क्या है 1 2 3, और माय डियर बी आपका क्या है 3 4। ठीक है, अगर आप अब ए क्रॉस बी लिखना चाहते हो, अच्छा चलो एक काम करते हैं, इधर लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इधर देख लेते हैं हम, आपको बस अच्छे से समझ में आना चाहिए, है ना। एकदम आपका जो थ्योरी है बहुत ही स्लो पढ़ा रहा हूँ मैं, है। तो ए क्रॉस बी आपका 1 की मुलाकात, ए क्रॉस बी का मतलब है माय डियर 1 3 से मुलाकात करेगा, 1 4 से मुलाकात करेगा, तो 1 की मुलाकात 3 के साथ और 1 की मुलाकात 4 के साथ, फिर 2 की मुलाकात 3 के साथ होगी, फिर 2 की मुलाकात 4 के साथ होगी, फिर 3 की मुलाकात 3 के साथ होगी, और फिर जो है 3 की मुलाकात 4 के साथ होगी। ठीक है, सारे एलिमेंट्स की मुलाकात होगी, और आप देखिए इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है 3 है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है, तो ए क्रॉस बी में आपके 6 ऑर्डर पे आएंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन। अब हमने ये तो ए क्रॉस बी फाइंड कर लिया, अब मैं बात करूँगा ए क्रॉस सी की, क्योंकि पहले ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे फिर ए क्रॉस सी। अब ए के एलिमेंट आप देखिए, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ए के एलिमेंट है आपके माय डियर 1 2 3, सी के एलिमेंट है माय डियर आपके 4 5 6। ठीक है, ए क्रॉस सी अगर आप माय डियर फाइंड करना चाहते हो, तो ए क्रॉस सी आप कैसे फाइंड करोगे, 1 की मुलाकात सबके साथ, तो 1 की मुलाकात 4 के साथ, 1 की मुलाकात 5 के साथ, और 1 की मुलाकात 6 के साथ, 2 की मुलाकात 4 के साथ, 2 की मुलाकात 5 के साथ, और 2 की मुलाकात 6 के साथ, 3 की मुलाकात 4 के साथ, 3 की मुलाकात 5 के साथ, और 3 की मुलाकात 6 के साथ। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैं तो ये देखूँगा इसमें कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर मेरे कॉमन हैं, कौन कौन सा मुझे इसमें कॉमन पार्ट मिल रहा है।
इसमें जो जो ऑर्डर पेयर कॉमन होंगे वो मैं बाहर निकाल लूँगा। तो पहले मैं 1 3 पे गया, मैंने देखा पहला वाला उठाया 1 3, क्या 1 3 इसमें है, क्या 1 3 इसमें है। अब मैं क्या लिख रहा हूँ, कॉमन पार्ट ले रहा हूँ, इंटरसेक्शन। मैं क्या ले रहा हूँ, दोनों का इंटरसेक्शन, कॉमन पार्ट उठाना है जो इसमें भी हो और आपका इसमें भी हो, ठीक है। तो 1 3 उठाया, इसमें नहीं दिखा, मैंने देखा यहाँ 1 4 है, आपका 1 4 यहाँ भी है और यस 1 4 यहाँ भी है। तो हमने जो दोनों में वो डॉट पेयर लिख लिया। उसके बाद में 2 3 देखा, क्या 2 3 है, 2 3 है, 2 3 2 3 2 3 नहीं है, ओके। तो हम इसको भी नहीं लेंगे और इसको भी नहीं लेंगे। 2 4 है, 2 4 है, 2 4 है, यस यहाँ भी 2 4 है और यहाँ भी 2 4 है। तो आपका क्या आ जाएगा, 2 4 आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या कहेंगे, 3,3 है, 3,3 है, 3,3 है, नहीं है तो हम इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे। 3,4 है, 3,4 है, ये आपका 3,4 इसमें है, यस इसमें भी आपका 3,4 है, ठीक है। तो हमने माय डियर वो ऑर्डर पेयर उठा लिए जो आपके कॉमन थे और यही माय डियर आपका क्या है, आंसर है, ठीक है। बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा। तो मैं ये वाला पोर्शन आपका रफ कर देता हूँ, ठीक है। अब आप देखिए ये वाला आपका सेकंड वाला पोर्शन माय डियर कंप्लीट हो गया। अब हम बात कर रहे हैं थर्ड पोर्शन की। अब आपका जो है थर्ड पोर्शन है और माय डियर आपका थर्ड पोर्शन देखिए क्या कह रहा है। थर्ड पोर्शन आपका कह रहा है A क्रॉस B यूनियन C, ऐसा ये आपको बताना है। अच्छा B यूनियन C का मतलब क्या है, सारे ही एलिमेंट लिख लीजिए आप, B और C के सारे एलिमेंट। तो B और C में आपका क्या है, 3 और 4 तो है ही और इसमें 4 5 6 हैं। तो आपका माय डियर B यूनियन C, आप देखिए आपने क्या किया माय डियर, 3 तो लिखेंगे ही लिखेंगे आप, है ना। तो क्या आएगा आपका 3 4 आपने यहाँ से लिखी, 4 आपने लिख ही लिया है तो 5 और 6 ऐसा। अच्छा B यूनियन C आपका आ रहा है 3 4 5 6, ठीक है। अच्छा मैं लिखता हूँ A आपका क्या है 1 2 3, ओके। और B यूनियन C आपका क्या है माय डियर 3 4 5 6, ऐसा। आपको क्या करना है, इसके साथ क्रॉस लेना है। तो कैसे लिखोगे आप, A क्रॉस B यूनियन C। 1 की मुलाकात सबके साथ होगी, 1 3 1 4 1 5 1 6। 2 की मुलाकात सबके साथ होगी, हमने 1 की मुलाकात सभी के साथ करवा दी है। 2 की मुलाकात सबके साथ होगी, कैसे होगा 2 3 2 4 2 5 2 6। फिर हम क्या करेंगे, 3 की मुलाकात सबके साथ करवाएंगे, 3 3 3 4 3 5 3 6। अब आप बताओ टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर आप पहले भी चेक कर सकते थे। इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 3, इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 4, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माय डियर 12। तो 12 ऑर्डर पेयर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 10 11 12, ठीक है। तो ये आपके क्या है A क्रॉस B यूनियन C, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप जो है स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल आप कर सकते हो, ठीक है। बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट आप जो है, अच्छा नेक्स्ट एक आपका पार्ट है, आपका एक पार्ट और रह गया है शायद, आई थिंक, तो वो पार्ट भी आपका कर लेते हैं। A क्रॉस B नहीं हो गया है आपका, अब कोई पार्ट आपका बचा नहीं है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका कह रहा है एफ पी आपको दे रखा है 1, 2 ऐसा, और उन्होंने पूछा क्या है, फाइंड, क्या पूछा देखिए आप, P क्रॉस P ये आपसे पूछा है, ठीक है। तो ये लोगों को लगता है कि थोड़ा टफ होगा, लेकिन कुछ नहीं है, स्टेप वही है, सेम कंसेप्ट है, सेम सब कुछ है। सबसे पहले आप 2 निकालो, जरूरी नहीं है आपको क्या करना है, पहले 2 निकालो। तो P आपने लिख दिया 1, 2 ऐसे। देखिए ईमानदारी से जो आपको फाइंड करना है वो आप लिखिए। जैसे हम A, अगर यहाँ पे हमें A क्रॉस B फाइंड करना होता है
तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ए लिखते हैं, यहाँ पे बी लिखते हैं। अब हमें पी क्रॉस पी फाइंड करना है, तो मैंने ऐसे पी के नीचे पी को लिख लिया। गलती होने की कोई संभावना नहीं, आपका गलत नहीं होगा। 1 की मुलाकात 1 से, 1 की मुलाकात 2 से, 1 की मुलाकात इन दोनों से होगी, 2 की मुलाकात 1 से और 2 की मुलाकात 2 से, ऐसा। ठीक है, ये आपका क्या आ गया माय डियर, P क्रॉस P आ गया आपके पास। अब इसका ये जो P क्रॉस P है, अब फिर से P के एलिमेंट क्या हैं, 1, 2 है। अब ये जो P क्रॉस P है, मान लिया मैंने थोड़ी देर के लिए ये आपका X या Y की तरह बिहेव कर रहा है, कैपिटल X की तरह बिहेव कर रहा है, तो मैंने लिखा कैपिटल X क्रॉस P ऐसा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये ऑर्डर पेयर आएगा, इसके साथ बात करेगा, तो 1, 1 और 1। ठीक है, ये ऑर्डर पेयर। अब ये ऑर्डर पेयर फिर 2 के पास है, तो 1, 1 और 2 ऐसा। ठीक है, फिर ये वाला ऑर्डर पेयर आया आपका, ये वाला ऑर्डर पेयर को, अब इसके वाले की बात कर रहे हैं, तो 1, 2 आपका किसके पास है, 1 के पास आया, तो 1, 2 आपका 1 के पास आया, फिर 1, 2 आपका 2 के पास आया, तो 1, 2, 2। ठीक है, ये भी हो गया। अब 2, 1 आपका 1 के पास आएगा, तो 2, 1, 1, फिर 2, 1 आपका 2 के पास आएगा, 2, 1, 2। ठीक है, यहाँ तक हो गया आपका। अब आप देखिए 2, 2 आपका 1 के पास आएगा, 2, 2 आपका 1 के पास आएगा, तो 2, 2, 1, 2, 2 आपका इसके पास आएगा, तो क्या लिखोगे आप, 2, 2, 2। ठीक है, तो ये आपका कुछ नहीं करना है, आप कोई भी एक नंबर ले लो, मैं बिल्कुल आपके लिए जो बना करके यहाँ पे दे सकता हूँ। ठीक है, ये कैपिटल X मैंने आपको कन्फ्यूजन नहीं इसलिए लिख रखा है, ये आपका क्या हो गया, ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ आपका जो NCERT में है, मैंने सारे एग्जाम्पल्स प्लस थ्योरी आपका करा दिया। ठीक है, आपका जो होमवर्क है एक क्वेश्चन मैं और करा देता हूँ, जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, और आपका एक्सरसाइज 2.1 आपका माय डियर होमवर्क है, जो कि आपको करना है। ठीक है, देखिए आपका एक और क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6, एक और क्वेश्चन है माय डियर। इसमें क्या करना है, उल्टा करना है। इसमें हमें A क्रॉस भी दिया हुआ है, इसमें हमें क्या करना है, A क्रॉस भी दिया हुआ है, और A क्रॉस भी माय डियर आपका ऑर्डर पेयर में P का मुलाकात Q से और P का मुलाकात R से। ठीक है, और M का मुलाकात Q से और M का मुलाकात R से। आपसे कहा गया है फाइंड A एंड B, आपसे बोला है माय डियर कि आप A और B बताइए। ठीक है, आपने देखा है कि जब हम इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करते थे, तो हम क्या करते थे, ये देखते थे कि P किस किस से मुलाकात कर रहे हैं, तो A यानी कि P ने किस किस से मुलाकात की है, Q और R से, तो यानी कि P अलग है, और हमारा M, और इन्होंने किसी सेम एलिमेंट के साथ मुलाकात तो नहीं की है, नहीं की है। M देखो किससे मुलाकात कर रहा है, Q से किया, R से किया, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे P और M दोनों ने मुलाकात की, तो ये अब A हो जाएगा। और मुलाकात किससे की है, Q से मुलाकात की और R से मुलाकात की, तो ये आपका क्या हो जाएगा, A हो जाएगा और B हो जाएगा। ठीक है, देखो मैंने सारे एग्जाम्पल्स आपके जो इस NCERT में आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो मैंने करा दिए। ठीक है, आप जो है एक्सरसाइज 2.1 करिए, आपको कोई डाउट है तो हम जो है जूम एप्लीकेशन पे आपका डाउट सेशन रखेंगे, उसमें सॉल्व करेंगे। सो आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 2.1 योर चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ हम इतना ही रखते हैं। ओके, टाटा, बाय बाय।